वरुण कुमार तिवारी, प्रवक्ता गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान, सुल्तानपुर। आज आप लोगों को समांतर श्रेणी का अध्ययन करवाएंगे। तो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली बहुत सी ऐसी वस्तुओं का अनुसरण हम लोग करते हैं जिनमें निरंतर वृद्धि होती रहती है या निरंतर ह्रास होता रहता है, अर्थात वो किसी न किसी क्रम में स्थित होते हैं। हम देखते हैं उदाहरण स्वरूप दी हुई संख्याओं की सूची जिसका उत्तरोत्तर पद अपने से पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने, गुणा करने, घटाने या भाग करने से प्राप्त होता है। तो इस अध्याय में हम इसी प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो पहली टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। अनुक्रम जिसे सीक्वेंस कहते हैं, तथा श्रेणी पहली टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। श्रेणी को सीरीज कहते हैं। तो समांतर श्रेणी की पहली टॉपिक है अनुक्रम तथा श्रेणी। अब पहले हम ये जान लेते हैं अनुक्रम क्या है और श्रेणी क्या है। तो संख्याओं का एक ऐसा समुच्चय जिसमें संख्याएं एक निश्चित क्रम में लिखी गई हों तथा एक निश्चित नियमानुसार हों, तो उन्हें हम अनुक्रम कहते हैं। और उस समुच्चय का प्रत्येक अवयव अनुक्रम का पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट, इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, डॉट डॉट, इस प्रकार से बहुत सी संख्याएं हैं। नंबर 3 और से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 है, 4 है, फिर 16 है, फिर 64 है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। 2 है, 5 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल लिया। पहला 1, 3, 5, 7। अगर इस पे हम ध्यान दें तो हम ये देख रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल में अगर हम प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त हुआ है। जैसे 1 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। अर्थात पहला एग्जाम्पल जो है वो इस एग्जाम्पल का प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में 2 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। तो यह एक अनुक्रम में है। अब दूसरे एग्जाम्पल पर ध्यान देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल का पहला पद है 2, फिर अगला पद दूसरा पद है 5, तीसरा पद है 8, चौथा पद है 11। अगर इसको ध्यान दें तो 2 में 3 जोड़ने पर 5 आया, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आया, 8 में 3 जोड़ने पर 11 आया। अर्थात यह भी एक अनुक्रम में है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 1 है, फिर 4 है, 16 है, 64 है। अर्थात 1 में हमने 4 का गुणा किया तो 4 आया, 4 एक कम 4। फिर 4 में फिर से 4 का गुणा किया तो 16 आया, 4 चौक 16। फिर 16 में 4 से गुणा किया तो 64 आया। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने से पूर्व पद में 4 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो यह भी एक सीक्वेंस में है, अनुक्रम में है। जबकि चौथा एग्जाम्पल 2 है, फिर 5 है, फिर 3 है, फिर 4 है। देख रहे हैं 2 में हमने 3 जोड़ा तो 5 आ गया, लेकिन 5 में 3 जोड़ने पर 3 नहीं आएगा, 5 में से 2 घटाने पर 3 आ रहा, फिर 3 में 1 जोड़ने पर 4 आ रहा। अर्थात इसका कोई क्रम निश्चित नहीं है। तो ये जो चौथा एग्जाम्पल है ये अनुक्रम में नहीं है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा
ये तीनों एक अनुक्रम में हैं, एक सीक्वेंस में हैं, जबकि चौथा सीक्वेंस में नहीं है। तो ये तो हो गया अनुक्रम। अब अगर इन्हीं अनुक्रमों को, जैसे पहला दूसरा तीसरा एक अनुक्रम है, अब अगर इन्हीं अनुक्रमों को हम धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें, जैसे पहले वाले को फिर से करते हैं, पहला 1 3 5 7 है, इसको हम धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें। 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन ... दूसरा है, इसको भी धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें। मान लीजिए इसको ऋण से कर देते हैं, -2 -5 -8 -11 ... तीसरा है 1 4 16, तो इसको प्लस चिन्ह से कर देते हैं। 1 धन 4 धन 16 धन 64 धन ... अब अगर अनुक्रम के पदों को हम धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो क्या बन जाती है? वो श्रेणी बन जाती है, अर्थात सीरीज। तो इस प्रकार से अगर अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दिया जाए तो वह श्रेणी बन जाती है, सीरीज बन जाती है। तो यहाँ पे अनुक्रम और श्रेणी समझ में आ गया। अब दोनों में अंतर देख लेते हैं। तो अनुक्रम और श्रेणी में केवल इतना अंतर है कि अगर अनुक्रम के पदों को धन या ऋण चिन्ह से संबंधित कर दें तो श्रेणी प्राप्त हो जाती है। तो अनुक्रम और श्रेणी क्लियर हो गया। अब चलते हैं प्रोग्रेशन पे कि प्रोग्रेशन क्या है। अब यहीं पे प्रोग्रेशन भी जान लेते हैं। अनुक्रम या श्रेणी के पदों को अगर एक किसी निश्चित प्रतिबंध से संबंधित कर दें, या ऐसे भी कह सकते हैं कि अनुक्रम या श्रेणी अगर एक प्रतिबंध से बंध जाए या एक प्रतिबंध से रिलेटेड हो, संबंधित हो, तो वह क्या कहलाती है? प्रोग्रेशन कहलाता है। तब वही प्रोग्रेशन हो जाता है। तो अब प्रोग्रेशन में हमारी पहली टॉपिक है समांतर श्रेणी। तो पहली टॉपिक शुरू करते हैं समांतर श्रेणी की। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया अनुक्रम, सीरीज और प्रोग्रेशन का। अब प्रोग्रेशन में पहला प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर जिसे हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इससे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जान लेते हैं। समांतर श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी में इस श्रेणी के प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2 है धन 4 धन 6 धन 8 धन ... तो हम देख रहे हैं कि 4 कब आया होगा? जब हम उसके पूर्व पद में 2 जोड़े होंगे। 6 कब आएगा? जब 6 के पूर्व पद, तो 6 का पूर्व पद है 4, तो जब हम 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आएगा। अर्थात यह अनुक्रम या यह सीरीज एक निश्चित संख्या 2 को जोड़ने से प्राप्त हुई है, अर्थात एक निश्चित प्रतिबंध के अनुसार यह सीरीज लिखा गया है। तो इसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हमने बताया कि समांतर श्रेणी का प्रत्येक पद अपने से पूर्व पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। और यह जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है, इसको हम कहते हैं सार्व अंतर, या अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। तो जो निश्चित संख्या जोड़ी या घटाई जा रही है उसे क्या कहेंगे? सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस, और उसे हम स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। अब यह सार्व अंतर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे d का मान है 2,
जो निश्चित संख्या जोड़ने पर श्रेणी बन रही है वह क्या है, वह निश्चित संख्या है 2, जिसे हम क्या कहेंगे, सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस। अब यह सार्व अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। समांतर श्रेणी को संक्षेप में हम लोग समांतर श्रेणी इस प्रकार से या अंग्रेजी में एपी से प्रदर्शित करते हैं। तो ज़्यादा करके समांतर श्रेणी को पूरा समांतर श्रेणी न लिख के संक्षेप में हम लोग समांतर श्रेणी या एपी से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे चलते हैं। मान लेते हैं यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। यदि A1 A2 A3 डॉट डॉट समांतर श्रेणी में है तब A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 और ये बराबर होता है किसके, सार्व अंतर, बराबर सार्व अंतर। अर्थात अगर सार्व अंतर निकालना है तो दी हुई समांतर श्रेणी के किन्हीं 2 क्रमागत पदों को ले लिया जाए और उन 2 क्रमागत पदों के बाद वाले पद में से उसके पहले वाले पद को घटा दिया जाए तो वही सार्व अंतर होता है। अर्थात A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर सार्व अंतर। अब समांतर श्रेणी को व्यापक रूप में A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट इस रूप में लिखते हैं, जहाँ पे A समांतर श्रेणी का पहला पद, D समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। तो पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3/2 कामा 1/2 कामा -1/2 कामा -3/2 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद A और सार्वंतर D लिखिए। तो हमने पीछे ही बताया कि समांतर श्रेणी के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं और जिसे हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर को स्मॉल d से। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, समांतर श्रेणी दी गई है, इस समांतर श्रेणी के लिए हमें प्रथम पद a का मान और सार्वंतर d का मान लिखना। तो सॉल्व करते हैं। तो श्रेणी का पहला पद ही श्रेणी का पहला पद ही प्रथम पद है, तो a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 3/2। तो a का मान तो आ गया। अब हमें निकालना सार्वंतर d का मान। तो अभी हमने d को निकालने का फार्मूला बताया, एक तरीका बताया कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दिया जाए या तीसरे में से दूसरे को घटा दिया जाए या चौथे में से तीसरे को, अर्थात किन्हीं 2 क्रमागत पदों में से बाद वाले पद में से उसके पहले पूर्व वाले पद को घटा दिया जाए तो d का मान आ जाएगा। तो d बराबर क्या होगा, d बराबर A2 माइनस A1, अर्थात A2 मतलब दूसरा पद, A1 मतलब पहला पद, बराबर दूसरा पद क्या है 1/2 माइनस पहला पद क्या है 3/2। सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम हो गया 2, यहाँ आ गया 1 माइनस 3 बराबर -2/2 बराबर -1। तो सार्वंतर d का मान आ गया -1। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k² प्लस 4k प्लस 8 पहला पद, 2k² प्लस 3k प्लस 6 दूसरा पद, 3k² प्लस 4k प्लस 4 तीसरा पद किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों। अर्थात हमें k का ऐसा मान ज्ञात करना है जिसके लिए ये तीनों पद किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हों। तो अब हम जानते हैं कि ये तीनों पद किसी समांतर श्रेणी के पद तभी होंगे जब इनके दूसरे पद में से पहले पद को घटाया जाए और तीसरे में से दूसरे पद को घटाया जाए और दोनों का मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों समांतर श्रेणी में हैं। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो क्या करेंगे, A2 या ऐसे लिख देते हैं, दिए गए पद
दिए गए पद समांतर श्रेणी में, दिए गए पद समांतर श्रेणी में होंगे, समांतर श्रेणी में होंगे यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। अब ये तीनों दिए गए पद समांतर श्रेणी में होंगे यदि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, या मान रखते हैं A2 मीन्स दूसरा पद है 2k² प्लस 3k प्लस 6, तो 2k² प्लस 3k प्लस 6 माइनस A1, तो A1 पहला पद क्या है k² प्लस 4k प्लस 8 इक्वल टू A3 क्या है 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस A3 माइनस A2 है 2k² प्लस 3k प्लस 6, तो हमने ये मान रख दिया। अब केवल हल करना है, हल करके k का मान निकालना है, या 2k² प्लस 3k प्लस 6 ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर ब्रैकेट के अंदर के जितने पद हैं सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है, तो माइनस k² माइनस 4k माइनस 8 इक्वल टू 3k² प्लस 4k प्लस 4 माइनस 2k² माइनस 3k और माइनस 6, और सरल करते हैं इसको, या यहाँ 2k², यहाँ k², तो 2k² में से एक k² घटाएंगे तो क्या बचेगा k², 3k यहाँ माइनस 4k यहाँ, तो माइनस 4k में से 3k को घटाएंगे तो माइनस k, प्लस 6 माइनस 8, तो 8 में से 6 गया माइनस 2 बराबर राइट हैंड साइड में 3k² में से 2k² घटाएंगे k², 4k में से 3k घटाएंगे प्लस k, और प्लस 4 में से माइनस 6 घटाएंगे माइनस 2, तो k² से k² कैंसिल हो गया, या ये k इधर आएगा और ये k पहले से है तो माइनस 2k हो जाएगा, एक माइनस k पहले से लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा राइट हैंड साइड में प्लस k है, वो भी लेफ्ट में आएगा तो माइनस होगा माइनस 2k, और ये 2 उधर जाएगा बराबर माइनस 2 प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 बराबर 0, या माइनस 2k बराबर 0 या k बराबर 0। तो अगर हम k का मान 0 रख दें तो ये जो तीनों पद दिए गए हैं ये तीनों पद समांतर श्रेणी के पद हो जाएंगे। चेक कर लेते हैं, अगर k का मान 0 रखेंगे ये दोनों मान 0, बचा क्या 8, यहाँ भी दोनों 0, बचा क्या 6, यहाँ भी ये दोनों 0, बचेगा 4, तो 8 6 4 ये जो 3 पद बचेंगे ये समांतर श्रेणी में होंगे, तो इस प्रकार k का मान आ जाएगा 0। तीसरा क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 6n + 2 है, इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम किसी भी समांतर श्रेणी से सारवंतर तभी निकाल सकते हैं जबकि उस समांतर श्रेणी कम से कम 2 या 3 पद दिए हों, तभी हम समांतर श्रेणी का सारवंतर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी कोई पद नहीं दिया है, बल्कि क्या दिया है, n वां पद दिया है। तो n वां पद में जब हम n का मान 1 रखेंगे तो समांतर श्रेणी का पहला पद आएगा, n का मान 2 रखेंगे समांतर श्रेणी का दूसरा पद आएगा, n का मान 3 रखेंगे समांतर श्रेणी का तीसरा पद आएगा। इस प्रकार से जितने भी n के मान रखते जाएंगे वो उसके पद आता रहेगा। तो अगर हम 3 पद 4 पद निकाल लें तो सारवंतर निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। चूंकि n वां पद बराबर 6n + 2, n बराबर 1 2 3 4 ...
रखने पर पहला पद a1 बराबर, पहला पद a1 बराबर 6 गुणे 1 धन 2, n का मान 1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, बराबर 6 एकम 6 धन 2 बराबर 8। तो पहला पद आ गया समांतर श्रेणी का 8। a2 अब n बराबर 2 रखेंगे तो 6 गुणे 2 धन 2 बराबर 6 दूनी 12 धन 2 बराबर कितना 12 2 14। तो दूसरा पद आ गया 14। तीसरा पद एक पद और निकाल लेते हैं। अब n बराबर 3 रखेंगे, 6 गुणे 3 धन 2 बराबर 6 त्रिक 18 धन 2 बराबर कितना आ गया 20। तो समांतर श्रेणी के 3 पद आ गए। क्या क्या? समांतर श्रेणी के पद, समांतर श्रेणी के पद आ गए 8, 14, 20 डॉट डॉट। तो ये 3 पद आ गए, तो 3 पद से हम सार्वंतर निकाल सकते हैं। इसलिए d बराबर 14 माइनस 8, या अगर आगे से निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 20 माइनस 14, कहीं से भी निकाल सकते हैं। या d बराबर 14 में से 8 गया 6, अब 20 में से 14 गया 6। तो इस प्रकार से d का मान आ गया 6। तो समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन कराया गया, सीक्वेंस के बारे में बताया गया, सीरीज के बारे में बताया गया, प्रोग्रेशन के बारे में बताया गया, उसके बाद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताया गया, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बताए गए। अब इन क्वेश्चनों के आधार पे आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लगाएंगे। उसके बाद अगले वीडियोज़ में अर्थात भाग 2 में इसके आगे की टॉपिक हम पढ़ाएंगे।